हर हर महादेव। भक्तों, सावन के दिनों में गलती से भी घर में यह 5 चीज ना तो बनाना ना ही खाना। ये 5 सब्जियों घर में लाकर गलती से भी मत खा लेना, नहीं तो पूरी जिंदगी नर्क से भी बेहतर हो जाएगी। माताएं एवं बहनों, क्या आप जानते हो, एक ऐसी सब्जी अगर आपने गलती से भी खा ली तो इसका कितना बड़ा घोर पाप लग सकता है। महादेव आपसे क्रोधित हो सकते हैं। भक्तों, अगर आप सावन के इस अलौकिक मास में पूरे मन, अगाध निष्ठा और कठोर नियमों के साथ व्रत का पालन करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिवलिंग का शुद्ध गंगा जल और दूध से अभिषेक करते हैं, एक एक बेलपत्र शिवलिंग पर महादेव को समर्पित करते हैं, मंदिर की श्रद्धापूर्वक परिक्रमा करते हैं और फिर संध्या काल में अपने घर लौटकर अनजाने में ही सही रसोई घर में एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जिससे आपकी थाली में कोई ऐसी सब्जी पक जाती है जो हमारे शास्त्रों, पुराणों और आयुर्वेद में सावन के महीने के लिए पूरी तरह से वर्जित मानी गई है, तो आपकी महीनों की कठिन साधना, संपूर्ण व्रत, पूजा पाठ और तपस्या उसी क्षण खंडित हो जाती है। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होने की बजाय अत्यंत रुष्ट हो जाते हैं। घर में दरिद्रता, कलह और महाविपत्तियों का वास होने लगता है और मनुष्य जीवन भर पछताता रह जाता है। आज की इस विशेष और महाज्ञानवर्धक प्रस्तुति में हम आपको विस्तार से उन 5 प्रमुख सब्जियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें सावन 2026 में भूलकर भी ना तो पकाना चाहिए, ना घर में लाना चाहिए और ना ही उनका सेवन करना चाहिए, चाहे आपने सावन का व्रत रखा हो या ना रखा हो। इसके साथ ही आज के इस अध्यात्म से परिपूर्ण अंक में हम विस्तार से समझेंगे कि सावन 2026 का पावन पर्व कब से प्रारंभ हो रहा है, इस वर्ष कुल कितने सावन सोमवार का शुभ संयोग बन रहा है, व्रत के दौरान आपको आहार में क्या ग्रहण करना चाहिए और किन चीजों से दूर रहना चाहिए, शिवलिंग पर कौन कौन सी वस्तुएं कभी नहीं चढ़ानी चाहिए और मंदिर में रखे उस एक लोटे जल का ऐसा कौन सा चमत्कारिक प्रयोग है जो आपके सोया हुआ भाग्य जगा सकता है। यह संपूर्ण शास्त्रीय ज्ञान आपको इस एक ही विस्तृत सत्र में मिलने वाला है, इसलिए इस जानकारी को अंत तक बिना छोड़े पूरा ध्यानपूर्वक देखें और समझें, क्योंकि शास्त्रों का कथन है कि अधूरी जानकारी हमेशा सर्वनाश और हानि का कारण बनती है। माताओं, बहनों और प्रिय शिव भक्तों, वर्ष 2026 में सावन का यह परम पावन मास 30 जुलाई दिन गुरुवार से विधि विधान के साथ आरंभ हो रहा है और इस पावन महीने का समापन 28 अगस्त दिन शुक्रवार को होगा। हम आपको इस वर्ष के एक अत्यंत दुर्लभ और अलौकिक संयोग के बारे में भी अवगत कराना चाहते हैं कि इसी 28 अगस्त को श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि भी है और इसी शुभ दिन भाई बहन के पवित्र प्रेम का महापर्व रक्षाबंधन भी बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। अर्थात सावन का समापन और रक्षाबंधन दोनों एक ही तिथि को पड़ रहे हैं, जो अपने आप में एक परम कल्याणकारी और सिद्ध संयोग माना गया है। अक्सर शिव भक्तों के मन में सावन सोमवार की तिथियों को लेकर संशय बना रहता है। कोई 4 सोमवार कहता है तो कोई 6। आज आपके इसको पूरी तरह समाप्त कर रहा है। वर्ष 2026 के सावन मास में कुल 4 सावन सोमवार के पावन व्रत पड़ रहे हैं और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह चारों के चारों सोमवार केवल अगस्त के महीने में ही आ रहे हैं। पहला सावन सोमवार का व्रत 3 अगस्त को रखा जाएगा, दूसरा सावन सोमवार 10 अगस्त को पड़ेगा, तीसरा सावन सोमवार 17 अगस्त को आएगा और चौथा तथा अंतिम सावन सोमवार 24 अगस्त को बड़े श्रद्धा भाव से रखा जाएगा। इस तिथि चक्र को ध्यान से समझें। सावन मास का प्रारंभ भले ही 30 जुलाई से हो रहा है, लेकिन पहला सोमवार 3 अगस्त को ही पड़ेगा। इसीलिए इस वर्ष केवल 4 सावन सोमवार ही मान्य है। इस कल्याणकारी जानकारी को स्वयं भी ध्यान से नोट कर लें और द वास्तु डिवाइन के माध्यम से अपने सभी परिजनों और मित्रों तक भी अवश्य पहुंचाएं। शिव भक्तों, सावन का यह पावन महीना कोई साधारण समय नहीं होता। यह साक्षात देवाधिदेव महादेव की असीम अनुकंपा, करुणा और योग शक्ति का मास है। शिव महापुराण और प्रामाणिक ग्रंथों में स्पष्ट वर्णित है कि सावन में जो भी प्राणी निश्चल मन से भगवान भोलेनाथ की शरण में आता है, महादेव उसे अपनी छत्र छाया में लेकर उसके समस्त शारीरिक कष्ट, मानसिक संताप, बीमारियां और निर्धनता दूर कर देते हैं। ज्ञानी जनों का कथन है कि सावन के महीने में प्रकृति
स्वयं आनंदित होकर नृत्य करती है। वर्षा की बूंदों से वसुंधरा का अभिषेक होता है। चारों ओर हरियाली की चादर बिछ जाती है। नई फसलें लहलहाती हैं और कृषक वर्ग के चेहरे पर संतोष की आभा झलकती है। सावन के मेघ जब गगन में गरजते हैं तो वह केवल वर्षा का जल नहीं होता, बल्कि वह संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी महादेव के आगमन का दिव्य उद्घोष होता है। मान्यताओं के अनुसार सावन में आकाश से बरसने वाली जल की प्रत्येक बूंद अत्यंत पवित्र और पुण्यदायिनी होती है। हमारे बड़े बुजुर्गों का मानना है कि सावन की पहली बारिश में स्नान करने से शरीर की व्याधियां, मन की उदासी और संपूर्ण जीवन की नकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही धुल जाती है। केवल भारतवर्ष में ही नहीं, अपितु पूरे विश्व में जहां भी हिंदू समाज निवास करता है, वहां सावन का यह महीना बड़े ही उल्लास और भक्ति भाव से मनाया जाता है। द वास्तु डिवाइन के माध्यम से हम उन सभी माताओं बहनों को एक विशेष संदेश देना चाहते हैं जिनके घरों में बाल स्वरूप श्री कृष्ण यानी लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं। ऐसी शास्त्रीय परंपरा है कि सावन मास की पहली झड़ी या पहली बारिश के जल से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना अत्यंत शुभ और फलदायी होता है। आप उन्हें किसी पीतल, चांदी या मिट्टी की स्वच्छ थाली में विराजमान कराकर सावन की प्रथम वर्षा की बूंदें उनके मस्तक पर अर्पित करें। ऐसा करने से घर में असीम सुख, शांति, समृद्धि और आनंद की वर्षा होने लगती है। अब द वास्तु डिवाइन पर हम उस सबसे मुख्य विषय पर आते हैं जिसके लिए आप सभी इस महाअंक को देख रहे हैं। वे कौन सी 5 वर्जित सब्जियां हैं जिन्हें सावन 2026 में भूलकर भी पकाना, खाना या घर में रखना नहीं चाहिए, अन्यथा जीवन भर कष्ट भोगना पड़ सकता है। ध्यान से समझिए, यह केवल व्रत रखने वालों के लिए ही नहीं है, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो सावन के महीने में भोलेनाथ की कृपा पाना चाहता है, क्योंकि पूजा पाठ और जप तप के साथ साथ आहार की शुद्धता का सबसे अधिक महत्व है। यदि मन और वाणी में भक्ति है लेकिन थाली में अशुद्ध या तामसिक भोजन है तो शिव कृपा आने में रुकावट पैदा हो जाती है। पहली वर्जित सब्जी है बैंगन। सावन के पूरे महीने में बैंगन को घर में लाना, पकाना या खाना शास्त्रों के अनुसार महापाप माना गया है। परंपरागत धार्मिक मान्यता यह है कि बैंगन सावन में पूरी तरह वर्जित है। शास्त्रों में द्वादशी और चतुर्दशी की तिथियों पर भी बैंगन न खाने का विधान है और सावन का पूरा महीना तो इस दृष्टि से और भी अधिक सावधानी का समय है। वैज्ञानिक और आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखें तो सावन की अत्यधिक नमी में बैंगन के भीतर छोटे छोटे कीट, सूक्ष्म जीव और विषैले तत्व बहुतायत में पनप जाते हैं। इनका सेवन करने से न केवल आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, बल्कि अनजाने में सूक्ष्म जीवों की हत्या का पाप भी लगता है। इसलिए यदि आपके घर में बैंगन रखा है तो उसे तुरंत बाहर कर दें। सावन में बैंगन पकाने से घर में दरिद्रता का वास होता है और शिवजी रुष्ट हो जाते हैं। दूसरी वर्जित सब्जी है समस्त पत्तेदार साग सब्जियां, विशेषकर पालक, मेथी, बथुआ, लाल भाजी और पत्ता गोभी। सावन में पत्तेदार सब्जियां खाना भी शास्त्रों में पूरी तरह निषेध माना गया है। इसके पीछे एक बहुत ही स्पष्ट और व्यावहारिक कारण है। बरसात के मौसम में पत्तेदार सब्जियों की परतों में नमी के कारण अनगिनत सूक्ष्म कीड़े, अंडे और अशुद्धियां जमा हो जाती हैं, जिन्हें कितना भी धोया जाए वे पूरी तरह निष्कासित नहीं होती। ज्ञानी संत कहते हैं कि जो व्यक्ति सावन में पत्तेदार साग खाता है उसे अनजाने ही सूक्ष्म जीवों की हत्या का दोष लगता है, क्योंकि भगवान शिव पशुपतिनाथ हैं और समस्त प्राणियों के स्वामी हैं। इसलिए उनकी भक्ति करते हुए किसी जीव की हिंसा का भागीदार नहीं बनना चाहिए। अतः सावन 2026 में हर प्रकार के पत्तेदार साग से दूरी बनाए रखें। तीसरी वर्जित सब्जी है लहसुन और प्याज से बनी कोई भी सब्जी। भक्तों, यह तो आप जानते ही हैं कि व्रत में लहसुन प्याज पूरी तरह वर्जित है, लेकिन सावन के पूरे महीने में चाहे व्रत हो या ना हो, लहसुन प्याज के भोजन से बचना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शिव तामसिक भोजन से दूर रहते हैं। लहसुन और प्याज अति तामसिक प्रकृति के खाद्य पदार्थ माने जाते हैं, जो मन में चंचलता, काम, क्रोध और आलस्य को बढ़ाते हैं। सावन में जब घर में शिव की दिव्य उपस्थिति मानी जाती है,
उस समय घर में तामसिक भोजन बनाना अनुचित है। यदि परिवार में कोई एक सदस्य भी सावन सोमवार का व्रत रखता है तो उस दिन पूरे परिवार को लहसुन प्याज से दूर रहना चाहिए। आपको सलाह देता है कि सावन में डिब्बा बंद खाना, पैकेट वाले नमकीन और बाहर के जूस से बचें, क्योंकि इनमें लहसुन प्याज का अर्क या रसायन मिला हो सकता है। चौथी वर्जित सब्जी है कटहल। बहुत से लोग अनजाने में सावन में कटहल की सब्जी बनाकर खा लेते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी भूल है। धार्मिक और शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार कटहल को मांस तुल्य यानी तामसिक फल सब्जी माना गया है। सावन के पावन महीने में जब शरीर और मन को पूरी तरह सात्विक रखना होता है, तब कटहल का सेवन आपके शरीर में वात और पित्त के दोष को अत्यधिक बढ़ा देता है। आयुर्वेद के अनुसार सावन की मंद जठराग्नि में कटहल जैसी भारी और गरिष्ठ सब्जी को पचाना पेट के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी सावन में कटहल पकाना और खाना शिव भक्ति में बाधक माना गया है। इसलिए सावन के पूरे मास कटहल से पूरी तरह दूरी बनाए रखें। पांचवी वर्जित सब्जी है कच्चा मूली और अरबी घुइयां। सावन के महीने में मूली और अरबी का सेवन भी पूरी तरह वर्जित माना गया है। शास्त्रों के अनुसार मूली को राहु और केतु से संबंधित माना जाता है और इसे पूजा पाठ के समय या सात्विक दिनों में अशुद्ध खाद्य पदार्थों की श्रेणी में रखा गया है। सावन में मूली खाने से शरीर में गैस और तामसिक विचार पैदा होते हैं। वहीं अरबी गुहिया में बरसात के मौसम में चिपचिपापन और वात दोष बहुत बढ़ जाता है, जो सावन के मौसम में जोड़ों के दर्द, पेट के रोग और शारीरिक आलस्य का कारण बनता है। धार्मिक दृष्टि से भी सावन में मूली और अरबी की सब्जी बनाना और खाना भगवान शिव की पूजा के फल को नष्ट कर देता है। अब बात करते हैं कि सावन सोमवार के व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं। माताओं बहनों, सावन सोमवार का व्रत निर्जला नहीं होता, यानी इसमें फलाहार और सात्विक भोजन किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं जिन्हें जानना जरूरी है। व्रत में सेंधा नमक का उपयोग किया जा सकता है। साधारण नमक यानी आयोडीन नमक व्रत में वर्जित है। यदि आपने केवल फल खाने का संकल्प लिया है तो नमक बिल्कुल ना लें। फल पर भी साधारण नमक ना लगाएं। सेंधा नमक लगाना हो तो वही लगाएं। ध्यान से समझिए, बाहर से गन्ने का जूस व्रत में ना पिएं। बाहर के बर्तनों में साधारण नमक का अंश रह जाता है। चाहे कितना भी साफ कर लें, घर में जो ध्यान रख सकते हैं वह बाहर संभव नहीं है। इसलिए व्रत में बाहर का जूस, बाहर का खाना, इससे बचें। शिव भक्तों, व्रत में आप क्या खा सकते हैं? आलू की सब्जी सेंधा, नमक के साथ कुत्तू या सिंघाड़े के आटे की रोटी, दही में खीरा और धनिया मिलाकर लौकी या कद्दू की सब्जी, मीठे में खीर, मिश्री, साबूदाना मखाना और फल, ये सब भोग लगाए।